पिछले पार्ट में हमने देखा था कि राय स्टार और अज्जू भाई की एक गलती की वजह से फैक्ट्री की पुरानी आत्मा आजाद हो गई। उस आत्मा ने सबसे पहले अज्जू भाई को मार दिया और उसका रूप ले लिया। फिर उस आत्मा ने अज्जू भाई के रूप में गांव वालों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। जब राय स्टार और गांव वालों को सच पता चला कि अज्जू भाई ही वह आत्मा है, तो सबने मिलकर अज्जू भाई को जिंदा जला दिया। गाँव वाले बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब वही आत्मा अज्जू भाई के शरीर से निकलकर राय स्टार के अंदर समा चुकी थी। जब सब कुछ शांत हो गया और गांव वाले अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तभी आत्मा का खेल शुरू हुआ। आत्मा ने राय स्टार का रूप लेकर गांव के हर घर में जाकर लोगों को एक एक करके मार गिराया। सुबह होते होते पूरा गांव कब्रिस्तान बन चुका था। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी थीं। जो कुछ लोग बचे थे उन्होंने गांव छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग कार एक्सीडेंट में मारे गए और जो बचे उन्हें रात में राय स्टार ने पकड़ पकड़ कर मार दिया। एक रात तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखों से देखा कि राय स्टार एक इंसान को मार रहा है। तभी उसे सारा सच समझ आ गया कि अब आत्मा राय स्टार के अंदर है। उसी रात बाबा ने राय स्टार के घर के बाहर हवन कुंड जलाकर पूजा शुरू की। अचानक तेज हवा चलने लगी और राय स्टार वहाँ उतर आया। बाबा ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और राय स्टार के अंदर से आत्मा बाहर निकल आई। राय स्टार और बाबा ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और तुमने हमारे गाँव के सारे लोगों को क्यों मार दिया? तभी आत्मा बोली, ये बात उस समय की है जब मैं और इटाची उचिहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी फैक्ट्री में एक गद्दार छुपा है। उस गद्दार का नाम था मदारा उचिहा, जो इटाची उचिहा का चाचा था। इटाची के पापा के गुजरने के बाद से ही वो इटाची को मारना चाहता था ताकि फैक्ट्री और उसके सारे पैसे उसके हाथ लग जाएं। लेकिन उसे पता था कि अगर उसने इटाची को मार दिया तो गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने मुझे अपना जरिया बनाया। एक सुबह जब मैं इटाची से मिलने उसके घर जा रही थी, तभी मदारा अपनी गाड़ी से आया। उसके साथ एक नकाबपोश आदमी भी था। उसने मुझ पर काला जादू किया, जिससे मैं उसके वश में आ गई और उसने मुझे इटाची को मारने का आदेश दिया। मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यार इटाची को मार डाला। गांव वालों ने मेरी एक न सुनी और मुझे जिंदा जला दिया। जब मदारा को पता चला कि मेरी आत्मा अब उससे बदला लेने आ रही है, तो वह गांव छोड़कर कहीं दूर भाग गया। लेकिन मेरा बदला अभी भी बाकी है। ये सुनकर राय स्टार बोला, बहन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे बदले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यह सुनकर तांत्रिक बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे वहाँ से चला गया। राय स्टार को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परी को अपनी बाइक पर बैठाकर मदारा का पता लगाने निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर तांत्रिक बाबा भी बाइक उठाकर एक सुनसान पुल के पास पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। तभी झोपड़ी से मदारा उचिहा बाहर निकला। मदारा ने पूछा, क्या हुआ? खत्म कर दिया उस लड़की की आत्मा को? बाबा बोला, मत पूछो, उस आत्मा ने पूरे गांव को खत्म कर दिया और अब वह तुम्हें ढूंढ रही है। तभी पीछे हंसी की आवाजें आई और अचानक राय स्टार और परी वहाँ प्रकट हो गए। अब सच्चाई सामने थी। असल में वही तांत्रिक बाबा ही वो नकाबपोश आदमी था। राय स्टार और परी दोनों ने मिलकर मदारा उचिहा और उस नकाबपोश बाबा को मार गिराया।